बाब 35। मुर्दा जूतों की आवाज भी सुनता है। 674। अनस रजी अल्लाह अन्हु से रिवायत है, वह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बयान करते हैं कि आपने फरमाया, जब मुर्दा कब्र में रख दिया जाता है और उसके साथी दफन से फारिग होने के बाद वापस होते हैं तो वह उनके जूतों की आवाज सुनता है। उस वक्त उसके पास 2 फरिश्ते आते हैं। यह उसे बिठाकर पूछते हैं कि तू इस आदमी यानी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में क्या अकीदा रखता था। अगर वह कहता है, मैं गवाही देता था कि वह अल्लाह के बंदे और उसके रसूल हैं, तो उसे कहा जाता है कि तू अपने दोजखी मकाम को देख। उसके बाद उस अल्लाह ताला ने तुझे जन्नत में ठिकाना दिया है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वह दोनों जगहों को देखता है, लेकिन काफिर या मुनाफिक का यह जवाब होता है कि मैं कुछ नहीं जानता, जो दूसरे लोग कहते थे वही मैं भी कह देता था। फिर उससे कहा जाता है कि न तूने अक्ल से काम लिया और न नबियों की पैरवी की। फिर उसके दोनों कानों के बीच लोहे के हथौड़े से एक चोट लगाई जाती है कि वह चीख उठता है। उसकी चीख पुकार को इंसान के अलावा उसके आस-पास की तमाम चीजें सुनती हैं। फायदे। इससे मालूम हुआ कि जिस कब्र में मैयत को दफन किया जाता है, सवाल और जवाब भी वहीं होते हैं। फिर राहत और अजाब भी उसी कब्र में है।